चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोले पीएम मोदी, कहा हमें अपने देश में बदलाव के साथ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार करना होगा। हमें विकासशील देशों को बढ़ावा देना होगा, जरूरतमंद देशों की मदद करनी होगी और उभरती हुई चुनौतियों जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और साइबर क्राइम के लिए वैश्विक प्रोटोटाइप बनाना होगा। ब्रज में शुरू हुआ 40 दिन का होली उत्सव, मंदिरों में उड़ा खूब अबीर गुलाल, भगवान के गालों पर लगाया गुलाल, देश विदेश से पहुंचे 4 लाख भक्त। उपराष्ट्रपति बोले अब पद्म पुरस्कार में पारदर्शिता आई, ये लोगों का अवार्ड बने। एक वक्त वो था जब इनमें इवेंट मैनेजमेंट और सरपरस्ती शामिल होती थी। राजस्थान के बड़े होटल और बजरी कारोबारी पर छापेमारी, जयपुर उदयपुर के कई ठिकानों पर पहुंची ईडी की टीम में, बिजनेसमैन गायब, सर्च जारी। जया बच्चन के पास 41 करोड़ के गहने, 5 करोड़ की घड़ियां, लखनऊ में खेती की जमीन, सपा के 3 राज्यसभा उम्मीदवारों में सबसे अमीर। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन किया, राहुल प्रियंका भी रहे मौजूद। डोटासरा बोले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पर पूरा जोर लगा देंगे। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा राज्य के खिलाफ की गई टिप्पणियां हटाए जाए, आदेश में बदलाव की मांग। अंबिकापुर के कला केंद्र से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, ये मैनिफेस्टो में शामिल होगा, केंद्र में सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा। फसलों के दाम कम होने पर भी सरकार इसकी भरपाई करेगी। खड़गे बोले चाय बेचो लेकिन देश नहीं। कर्नाटक सरकार ने पुराने कर्ज की वसूली नहीं की, सीएजी रिपोर्ट में 10,000 करोड़ रुपए की बात, साल 1977 का केस भी पेंडिंग। बीजेपी के 7 राज्यसभा कैंडिडेट का नामांकन, सुधांशु त्रिवेदी का इंडिया पर तंज, उनकी देखी जमाने की यारी, पिछड़े सभी बारी बारी। बदन सिंह बद्दो यूपी का सबसे स्टाइलिश टोन, बुलेट प्रूफ BMW, राडो की वॉच, रेबेन का चश्मा, अरमानी सूट, एनआरआई महिला से की पहली शादी। शंभू बॉर्डर पर फिर किसानों पुलिस आमने सामने, दिल्ली सीमा पर कई जगह है जाम, किसान नेता बोले हमारी छवि खराब करने की कोशिश, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़ने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सोनिया गांधी जब जाएगी राज्यसभा, नड्डा गुजरात और एक दिन पहले भाजपा में आए अशोक चौहान महाराष्ट्र से राज्यसभा कैंडिडेट। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, एक ही मौत, बच्चों पर भी गोलियां चलाई, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर IRB पोस्ट पर हमला, हथियार लुटे। विंध्य क्षेत्र के आसमान में धुंध, जबलपुर में छाए रहेंगे बादल, MP के बांधवगढ़, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, मंडला और सिवनी के उत्तरी भाग में आज भी बारिश। पश्चिम बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट ने कहा संदेश खाली में जो हुआ वह है विचलित करने वाला, सवेंदु बोले आजादी के बाद सबसे शर्मनाक घटना। किसान आंदोलन, 800 ट्रॉलियों में लाए 6 महीने का राशन, राहुल का वादा MSP देंगे, मोदी बोले भारत UAE की दोस्ती जिंदाबाद। किसानों ने प्रदर्शन रोका, आज फिर दिल्ली जाएंगे, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर झड़प, हरियाणा के 7 जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट बैन। राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली रवाना, आंदोलन कर रहे किसानों से मिले, छत्तीसगढ़ में MSP गारंटी का किया वादा। जब मेरे बहन पार्टी के नहीं तो महासचिव क्यों रहूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को भेजा इस्तीफा, लिखा छूट बयान नेता भी मुझे अछूत मानते हैं। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में फिर हिंसा, गोलीबारी में एक की मौत, 3 घायल, बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभागन ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। उज्जैन से कर्नाटक के 70 किसानों को अयोध्या भेजा, बोले हम दिल्ली जाना चाहते थे, पुलिस फोर्स ने जबरदस्ती दूसरी ट्रेन में बैठाया। इस्लामाबाद में टेनिस खिलाड़ी के साथ बड़ा हादसा, अभ्यास सत्र के बाद पड़ा दिल का दौरा, कमरे में मौत। शत्रुघ्न सिन्हा, सनी देओल लोकसभा की किसी बहस में नहीं आए, 5 साल में सभी 274 बैठकों में मौजूद रहे बीजेपी के कांकेर और अजमेर सांसद। पल्लवी पटेल ने दिया सपा को झटका, कहा राज्यसभा उम्मीदवारों को वोट नहीं देगी, बच्चन रंजन को भेज रहे हैं, यह ठीक नहीं। हरियाणा पुलिस को किसानों ने ट्रैक्टर से कुचला, लोग बोले आपके परिवार के सदस्य के साथ कोई ऐसा करे तो। आधुनिकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही चुनौतियां, दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोले पीएम मोदी। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा फैसला, कल 7 जगहों पर ट्रेनों को रोका जाएगा। डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप पेटीएम के शेयरों ने 10 दिन में निवेशकों के रुपए 26,000 करोड़ डूबे, स्टॉक ऑल टाइम लो पर। कांग्रेस के 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा, सीएम शर्मा बोले जल्द विपक्ष के सभी नेताओं का समर्थन होगा। लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोले पीएम मोदी।
मानवता के सामने नई चुनौती खड़ी कर रहा आतंकवाद, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सस्पेंशन हटाया, पिछले साल अगस्त में किया था बैन। किसान आंदोलन की आड़ में आतंकी पन्नू दे रहा खालिस्तानी मूवमेंट को हवा, वीडियो जारी कर किसानों को उकसाया। साकिब अल हसन की 5 साल से चली आ रही बादशाहत खत्म, अफगानिस्तान का यह स्टार बना नंबर 1 खिलाड़ी। दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोले पीएम मोदी, कहा हमें अपने देश में बदलाव के साथ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार करना होगा। हमें विकासशील देशों को बढ़ावा देना होगा, जरूरतमंद देशों की मदद करनी होगी और उभरती हुई चुनौतियों जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और साइबर क्राइम के लिए वैश्विक प्रोटोटाइप बनाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, तो पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सुरक्षा हो, जल सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, शिक्षा हो या समाज को समावेशी बनाना हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और वित्तीय समावेशन हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी का नतीजा है कि आज भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग बैंकिंग से जुड़े हैं। इनमें वे लोग भी शामिल है जिनके पास बैंक खाता नहीं था। इसने भारत को फिनटेक और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। हमने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को भी प्रोत्साहित किया। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने देश में बदलाव के साथ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें विकासशील देशों को बढ़ावा देना होगा, हमें जरूरतमंद देशों की मदद करनी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और साइबर क्राइम के लिए वैश्विक प्रोटोटाइप बनाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपने देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि भारत में सरकार की विकासशील नीतियों के चलते ही आज 50 करोड़ से अधिक लोग जिनके पास पहले बैंक खाता नहीं था, वे अब बैंकिंग से जुड़ गए हैं। अंबिकापुर के कला केंद्र से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, ये मैनिफेस्टो में शामिल होगा। केंद्र में सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा। फसलों के दाम कम होने पर भी सरकार इसकी भरपाई करेगी। खड़गे बोले, चाय बेचो लेकिन देश नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, ये मैनिफेस्टो में शामिल होगा। केंद्र में सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा। फसलों के दाम कम होने पर भी सरकार इसकी भरपाई करेगी। अंबिकापुर के कला केंद्र से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने बात कही। इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तीसरे दिन मंगलवार को सरगुजा पहुंची। राहुल गांधी ने उदयपुर के रामगढ़ से यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी हसदेव आंदोलन के आदिवासियों से मुलाकात नहीं की। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि एआईसीसी चाहता है कि राहुल हसदेव जाए, लेकिन पीसीसी ने इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर नारायणी परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और किसान कानून पर निशाना साधा है। राहुल गांधी बोले, कांग्रेसियों ने क्रांतिकारी काम किए हैं, चाहे वो सफेद क्रांति हो या हरित क्रांति। अब हिंदुस्तान का एक्सरे करने जा रहे हैं, तो मोदी जी को इससे आपत्ति है। मोदी जी कहते हैं कि देश में केवल 2 ही जात, एक अमीर और गरीब। जब देश में 2 ही जात है तो आप ओबीसी कैसे बन गए? जब जाति जनगणना की बात आई तो मोदी जी कहते हैं, मैं तो ओबीसी हूँ ही नहीं। सामाजिक आर्थिक अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है, इसलिए हमने ये यात्रा की। उन्होंने कहा कि आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है, दलित 15%, आदिवासी 8%। 4 लोगों को आपने खड़ा किया तो उसमें से 3 लोग दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के हैं। देश के 200 बड़ी कंपनियों में न दलित है, न आदिवासी, न पिछड़ों की भागीदारी। मीडिया कंपनियों की लिस्ट देख लीजिए, इनमें भी दलित, आदिवासी और पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं है। 750 हाईकोर्ट जजों में से 33 आदिवासी हैं। प्राइवेट अस्पताल, कॉलेज, इनके मालिकों में दलित, आदिवासी, पिछड़ा कोई नहीं है। शंभू बॉर्डर पर फिर किसान और पुलिस आमने सामने। दिल्ली सीमा पर कई जगह है जाम। किसान नेता बोले, हमारी छवि खराब करने की कोशिश, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़ने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। किसान नेता सरवण सिंह पंदे ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शंभू बॉर्डर पर एक संवाददाता सम्मेलन में पंदे ने कहा कि हमारे बारे में एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है, हम यहाँ सरकार के साथ टकराव के लिए नहीं आए हैं। पंदे ने कहा कि हम इस देश के किसान हैं, हम लड़ाई नहीं करते, हम एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग करते हैं, जिसे आपने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी कानून पर कायम हैं, सरकार एमएसपी कानून लागू करे। पीएम मोदी बड़ा दिल दिखाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार आंदोलन को बदनाम कर रही है, हम टकराव नहीं चाहते, किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है। पंदे ने दावा किया कि लगभग 10,000 किसान शंभू सीमा पर डटे हुए हैं। किसान यहाँ शांतिपूर्ण स्थिति बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे खिलाफ ड्रोन के जरिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं
नहीं मान लेती है। पंदेर ने कहा कि यह भारतीय इतिहास का एक काला दिन है। किसानों के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। हम यहाँ स्पीकर लगा रहे हैं और अपना कार्यक्रम फिर से शुरू करेंगे। पंदेर ने कहा कि दिल्ली जाना किसानों की आनक का सवाल नहीं है, उनका मनोरथ तो केवल मांगे मनवाना है। इसलिए केंद्र या तो बैठकर किसानों की मांगे पूरा कर दे या फिर उन्हें दिल्ली जाने दे। ऐसा करने की बजाय केंद्र सरकार उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। किसानों को रोकने के लिए बॉर्डरों पर बीएसएफ और आरपीएफ तैनात कर दी है। किसानों पर एसएलआर के फायर, प्लास्टिक और रबर की गोलियां दागने के साथ साथ ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, जिससे मंगलवार को एक ही दिन में शंभू व खनौरी के बॉर्डर पर 60 के करीब किसान घायल हो गए, जिन्हें राजपुरा व पटियाला के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इसके अलावा कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनकी गिनती के बारे में अभी पक्की जानकारी नहीं है।